दैट इज नॉट क्लियर। तो वो ट्रेन में भी आया होगा, ट्रक में भी आया होगा, बट इट इज नॉट कम बाय एयर। अच्छा, व्हाई इज इट नॉट कम बाय सी? व्हाई आर वी नॉट इवन टॉकिंग अबाउट सी? Sir, because from Bangalore to Gurgaon it is inland, and sir, because it is inland, the sea is not required. वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। इट इज नॉट, इट इज इनलैंड, इट इज नॉट, सी इज नॉट रिक्वायर्ड। लॉजिकल, ये सिंपल बात है, कुछ कॉमन सेंस है, सोचना है। अगर बेंगलुरु टू गुड़गांव इसको सी पे भेजना है, उसको पहले वहां बेंगलुरु से यू हैव टू सेंड इट टू अ पोर्ट लाइक चेन्नई, जहां से उसको शिप में डालो। वो शिप घूम फिर के मुंबई आएगा या कोलकाता जाएगा, वहां से एक वापस एक ट्रक या ट्रेन में डालो जो दिल्ली पे लेके आएगा गुड़गांव पे, या चेन्नई ना भेजो, मंगलुरु भेजो, का वहां से शिप में डालो, मुंबई ले जाओ, वहां से पुट इट बैक ऑन अ ट्रेन और ट्रक एंड सेंड इट टू गुड़गांव। उससे बेहतर है जस्ट सेंड इट बाय रोड, सरफेस रोड और ट्रेन डायरेक्टली फ्रॉम बेंगलुरु टू गुड़गांव। और सी में डाला होगा, ये भी वो होगा कि ये 4 दिन में नहीं पहुंचती है। तो चेन्नई जाओ, चलो मंगलुरु भी जाओ, मंगलुरु तो विल गो इन 1 डे, एंड वहां जाके वो पोर्ट पे बैठेगा, पोर्ट पे बैठे शिप आएगा, शिप में लोड करके मुंबई आओ, अनलोड करो, और वहां फिर से वो ट्रक या इसमें डालो। मतलब 10 दिन 15 दिन मिनिमम लग जाता। तो एयर इज नॉट मेकिंग इकोनॉमिकल सेंस, इट्स कॉस्टली। और एयर पे जहां पर आप 1 या 2 दिन में हो सकता है, रोड या ट्रेन में आप 4 दिन में कर सकते हो, तो आप 4 दिन में कम करने को आप कोशिश करते हो। सी में करने में मतलब नहीं है, बिकॉज फंडामेंटली दे आर इनलैंड, जैसे से उन्होंने बताया थे, इट इज इनलैंड, सी नहीं है आसपास में। और सेकेंडली वो सी में भेजने में उनको बहुत टाइम भी लगता है और झंझट ज्यादा है। तो इट इज कम बाय सरफेस। सी, दिस इज टेलिंग यू, व्हाई आई एम शोइंग दिस टू यू इज दैट ये सारे चीजें आपके हाथ में है। लॉजिस्टिक्स का जो इतना हम पढ़ाई कर रहे हैं, when you're looking at your own package that is moving from one place to another, हर बार मैं तो 100% कोई भी चीज हमारे घर पे अमेजोन पे ऑर्डर करते हैं, उसको ट्रैकिंग देखता हूँ, जस्ट फॉर मी, माई ओन क्यूरियोसिटी। आजकल अच्छा यार कितने दिन में ला रहे हैं, 4 दिन में, कभी कभी मैं 3 दिन भी देखा हूं। तो इट इज टेलिंग अ लॉट अबाउट द लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज इन द कंट्री। ओके, तो ये जो है बेंगलुरु टू गुड़गांव, जैसे इधर फर्स्ट माइल बोले थे, बेंगलुरु टू गुड़गांव ये क्या है? शॉर्ट हॉल, मीडियम हॉल, लॉन्ग हॉल, ये क्या होता है? लॉन्ग हॉल है। ये लॉन्ग हॉल, बेंगलुरु टू गुड़गांव ऐसा लॉन्ग हॉल। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, 200-250 किलोमीटर मैक्सिमम उसको शॉर्ट हॉल बोला जाएगा। थोड़ा इधर उधर हो सकता है यार, कोई उसको 200 का भी मीडियम बोल सकता है, बट ठीक है, डोंट गेट वरीड, अप्रोक्सीमेट है। इसको कोई इतना ऐसा लाइन कोई नहीं डाला कि 200 किलोमीटर पक्का, उससे ज्यादा एक आधा किलोमीटर भी गया तो वो मीडियम में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्ट हॉल में हो जाता है। वहां से लेके आपको 500, 600, 700 तक तो आपका मीडियम हॉल तक आ जाता है, और उससे आगे जाओ तो फिर लॉन्ग हॉल में लग जाता है। तो ये क्लियरली लॉन्ग हॉल है। ये करीबन बेंगलुरु टू गुड़गांव कितना दूर होता है, हो सकता है समवेयर बिटवीन 1800 टू 2000 किलोमीटर होगा, तो ये लॉन्ग हॉल में आ जाएगा। तो इधर क्या हुआ, इट केम एट 3:53 इन द मॉर्निंग, एंड वहां से 12:57 को वो निकल गई। तो ये जो हब है, ये भी एक हब है ना, यहां से आ रही, यहां पर आ रही है, वहां से निकल रही है, सामान आ रही है, निकल रही है। तो ये जो हब है, ये क्या है? वापस सेम क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, फुलफिलमेंट सेंटर, क्रॉस डॉक हब, क्या है ये? क्या हो गया, सब लोग चुप? कोई तो ट्राई करो, ये इसमें क्या है, ये क्या हो सकता है?
सर Sir, इधर cross dog. हाँ, दो आवाज सुना था मैंने, एक से क्रॉस डॉग आया, दूसरे से No, sir. This is not cross dog, sir. I तो think. व्हाट इज दिस? अगर क्रॉस डॉग नहीं तो क्या है ये आपके हिसाब से? Sir, it will be distribution center, sir. Distribution point. देखो, why am I doing this exercise? This is a practical thing. This is a parcel, that something that I've ordered and it has come to me. आप लोग देखते हो. I am using this for you to think and understand what is happening and relate it to your अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके ऊपर. Okay. So you're saying it's a distribution hub. Anybody has a different opinion? Anybody has a different has a different thought? सर ये वो कॉमन प्लेस है, मतलब गुड़गांव का, मतलब वो सामान देखती होगी सर, मतलब कहीं से भी आए इधर मतलब डिपॉजिट होता है, फिर इधर से कहीं और जाके दूसरे में डिपॉजिट होगा, फिर उधर डिलीवरी होगा. तो इसको क्या, जब वेयरहाउस टर्मिनोलॉजी में इसको क्या बोला जाता है? दैट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज वेयरहाउस टर्मिनोलॉजी में ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गया या फुलफिलमेंट सेंटर हो गया या क्रॉस डॉक हब हो गया, क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूशन. So one thing we should remember is that very rarely do you find a distribution center in a Amazon. Distribution centers are there, no doubt about it, but not large ones in an Amazon kind of a thing. They have, I'm not saying no, they have. They operated for certain customers, so they do have. But otherwise, this particular facility is more as a cross dock, in my understanding, in my opinion, is more a cross dock for NCR. What they have done, okay, is, and not NCR, the Delhi NCR region is a very large region. So what they've done is they have got, so the material comes from south, some from east, okay. There are different directions in which material is coming. So they have set up at least two major hubs, cross dock hubs in Delhi NCR. One in Gurgaon and another one is in Noida. So जहां से भी मटेरियल, मतलब यहाँ तो इतने सारे hundreds of trucks come to cater to Delhi NCR. तो जो गुड़गांव के साइड आ रहे हैं गाड़ियां, ये सारी गाड़ियां इधर रुक जाते हैं. जो नोएडा के साइड जाते हैं वहां पर रुक जाते हैं, एंड वहां से उसको बांट के they send it to different locations across the Delhi NCR. Okay. तो ये एक क्रॉस डॉक हब है, और ये जो है ये पैकेज अमेज़न फैसिलिटी इन गुड़गांव हरियाणा, राइट, ये वाली, दिस इज मोर लाइकली टू बी, दिस फैसिलिटी इज मोर लाइकली टू बी हैविंग एन एबिलिटी टू बी अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑल्सो. तो इसमें क्या है कि एक है कि जो फ्लो थ्रू मटेरियल है, जैसे ये पार्सल है बेंगलुरु से मेरे लिए आ रहा है, तो इसको फ्लो थ्रू करने के लिए खाली क्रॉस डॉक कर देंगे उसी फैसिलिटी में, लेकिन उसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मतलब मटेरियल स्टोरेज करने के लिए जगह भी रहेगा उनके पास में. ओके, तो लेट मी जस्ट गो बैक. अगर ये स्लाइड जाएगी तो जल्दी, देन वी विल सी. I don't know, I am so much more comfortable using Teams than, अच्छा इसमें नहीं है, not in this file, forget it, I'm not going to go and open another file. So I'm not going to open another file, but please, sorry guys. बाकी सेशंस में भी ऐसे आपको रुक जाता है क्या? कभी कभी सर. बस क्या कर रहा है यार. And for that matter, I don't keep so many files open also. Just knowing that this is like this,
है ना, जूम में तो ऐसे ही नाटक जाता है। ठीक है, okay. So while this one here seems to be a cross dock to me, this one here seems to be a more of a distribution hub, जहां पर कुछ मटेरियल स्टोर भी करते हैं, और जो मटेरियल जैसे मेरा मटेरियल है ये आएगा और क्रॉस टॉक होके जाएगा। ये यहाँ से क्या है कि 1 बजे तक निकली, 3 बजे तक यहाँ पर पहुंच गए ये मटेरियल, इनवर्ड हो गया है। ठीक है, ये भी गुड़गांव में है, गुड़गांव से थोड़ा बाहर है। और ये वाली जो है, one thing, the other thing switches off. And ये वाली जो है, this one is also in Gurgaon, but a slightly larger facility which has got both the capabilities. Why does it have to be in Gurgaon to take care of, to have a distribution center as well as to cross dock this? This is for all of NCR, remember that. Anything coming from this direction, from the south and the southwest, gets coming here. And south and east, a lot of things go to Noida also, depending on where that material has to go further. So they decide which is the better thing to send it to. Okay. So why do you need to have this facility here? Naveen, when you talked about 3 or 4 different offerings that an Amazon is having. अच्छा, एक चीज बताओ, तो ये जो है लोकेशन था, क्रॉस टॉक लोकेशन, इस क्रॉस टॉक लोकेशन से ये डिस्ट्रीब्यूशन हब में आई मटेरियल, तो इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट हॉल, मीडियम हॉल, लॉन्ग हॉल, क्या है? शॉर्ट हॉल सर। दिस विल बी ए शॉर्ट हॉल। गुड़गांव के अंदर दोनों साइड बाय साइड भी हो सकता है, या दोनों 5-10 किलोमीटर दूर पे होंगे नॉर्मली। What I would expect it, knowing the locations, that's about all I would expect it to be. But so why should you have this facility? This facility is required when you are having, what you do is you're offering distribution facilities to many companies. You're also offering warehousing and distribution to many those companies. तो क्या है कि उनका जो इन्वेंट्री जो है उसको कहीं ना कहीं तो रखना है। जो मैंने ऑर्डर किया था मटेरियल, वो शिपर से पिक होके आ गया है। जो ऐसे कोई मटेरियल होते हैं जो यहाँ पर इन्वेंट्री में ही रहता है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की इन्वेंट्री में ही रहता है, उसमें से ही उसको they take it out and when you order they give it to you. So they do a combination facility where it acts as a cross dock, some part of it, and some part of it acts as a distribution center also. तो यहां से this is catering to maybe all of गुड़गांव। ठीक है, यहां से एक और लोकेशन में ये फाइनल डिलीवरी स्टेशन में आ गया है। ये फाइनल डिलीवरी स्टेशन क्या होता है? सर जहाँ से गुड्स डायरेक्टली डिस्पैच किए जाएंगे कस्टमर के लिए। उसका कोई नामकरण है? फुलफिलमेंट सेंटर। ओके, तो यहां से देन तो क्या हो गया? एक शॉर्ट हॉल हुआ, फर्स्ट माइल इज अ शॉर्ट हॉल। ओके, तो वहां शॉर्ट हॉल करके यहां पर आ गया इनटू द क्रॉस डॉक इन बेंगलुरु। दिस इज आल्सो cross docking here, plus there could be distribution facilities, storage facilities also, but then we are looking at the cross dock. Yahan se it came on a long haul and came to the main NCR Gurgaon facility. Wahan se it did a short haul, it came to the one more cross dock. Okay, and wahan se it has come to the final by a short haul, ek aur this final fulfillment center pe पहुंची है। फिर यहाँ से it has gone out for delivery, ये बाइकर लेके आया होगा। तो अगर यहां पर शिपर टू द फर्स्ट लोकेशन वाज द फर्स्ट माइल,
ये फाइनल डिलीवरी स्टेशन जो फुलफिलमेंट सेंटर है, यहाँ से जो कंज्यूमर को डिलीवरी जा रही है, तो ये क्या बोला जाता है? फर्स्ट माइल, लास्ट माइल, शॉर्ट हॉल, लॉन्ग हॉल, मीडियम हॉल, लास्ट माइल। लास्ट माइल, करेक्ट। लास्ट माइल वो भी क्या होता है? इसमें शॉर्ट हॉल ज्यादा बोलते नहीं है, लास्ट माइल ही बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट माइल और लास्ट माइल बोला तो ये नजदीक वाले चीज जहां से आते हैं, एंड इट इज मेनी टाइम्स बाइकर और दीज स्मॉल व्हीकल्स, तो दिस इज जस्ट कॉल्ड एज द लास्ट माइल। तो ये जो हम अभी तक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जितने भी हमने बात की है, वेयरहाउसिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारे आपका इधर से ये शिपिंग मटेरियल यहाँ पहुंचने के अंदर इतने सारे हो रहे हैं, जिसमें इस ड्रामा में आपका क्रॉस स्टॉक है, फुलफिलमेंट सेंटर है, एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी है, फर्स्ट माइल है, लास्ट माइल है, लॉन्ग हॉल है, मीडियम हॉल नहीं है, इसमें लॉन्ग हॉल है, राइट? यू आर यूजिंग ट्रक्स, यू आर यूजिंग बाइक्स, यू आर यूजिंग स्मॉल ट्रक्स, एंड हर वेयरहाउस के अंदर एंट्री हो रही है। देखो, देयर इज अ जीआरएन बीइंग मेड हियर, वहां से एक और शिपिंग डॉक्यूमेंट बनी, तो फिर से यहाँ पर एक जीआरएन बनी, फिर एक और शिपिंग डॉक्यूमेंट बनी, ऐसे बन के इनवॉइस एक ही बनी हुई है। द इनवॉइस इज फ्रॉम हियर टू द शिपर, लेकिन जो बीच में वाले जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे बन के जा रहे हैं फ्रॉम वन टू द अदर। ओके, सो व्हाई आई एम शोइंग यू दिस इज दैट जब भी आप एक पैकेज खरीदते हो, प्लीज लुक एट द ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन एंड थिंक अबाउट इट, हाउ इज दिस हैपनिंग, क्या क्या ये हो सकता है? बिकॉज जितने भी हम ट्राइमेस्टर क्लास ले, 20 घंटे का क्लास ले, कुछ भी करें, इसमें से आपको जो सोच चलता है और उस सोच से आपका जो दिमाग में जो पढ़ाई होगा, दैट इज सो मच मोर इम्पोर्टेंट, एंड उसी से आपको याद भी रहेगा कि ये क्या क्या है हो रहा है यहाँ पर। इट विल बी ए गुड डिस्कशन, क्लास डिस्कशन ऑल्सो। लेट अस डू नेक्स्ट सेशन में, नॉट टुडे, अगेन नेक्स्ट सेशन में। यू डोंट हैव टू पुट योर थिंग और एनीथिंग लाइक दैट, व्हाट यू बॉट एक्सेट्रा, ऐसे ही कोई ट्रैकिंग आप लेके आओ, उसको लेके आप लोग बात करेंगे कि ये कैसे कैसे हुआ है। क्या क्या हो रखा है? ओके सर, ऑल राइट, लेट्स गो फर्दर। अच्छा, इसमें किसी का कोई डाउट है? आर यू वंडरिंग व्हाई आर टॉकिंग अबाउट इट, क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में? आई एम स्पेंडिंग अ लिटिल टाइम हियर बिकॉज हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका, बिकॉज सारे चीज इसके अंदर है, सारे ट्रांसपोर्ट मोड है, एक्सेप्ट फॉर सी, वी हैव डिस्कस दैट आल्सो, बट ट्रांसपोर्ट मोड भी है, डिफरेंट वेयरहाउसिंग का सिचुएशन है, डॉक्यूमेंटेशन भी है इसमें। ओके, so everything is coming in just one transaction of one purchase that I made from a shipper in Bangalore, right? So I want you to understand that जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, it is not just book, it is something which actually is happening every day, हजारों बार, लाखों बार हो रहा है। हर पार्सल का डील करते हैं वो लोग, एवरी सिंगल पार्सल डील करते हैं, अलग अलग डील करते हैं। अगर एक पार्सल को अलग नहीं डील करते हैं तो आपका ये आईडी नहीं मिलेगा, राइट? ऑल राइट, तो एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट? ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों नहीं कर सकते, ऐसे कुछ? यार रात को 8 बजे की क्लास होता तो मैं समझ सकता हूँ ये साइलेंस। सर, हाँ जी, सर प्रीवियस स्लाइड सर। चाहता हूँ सर। हाँ जी सर, यहाँ से जो 353 पे जो पैकेज जा रहा है सर नेक्स्ट गुड़गांव स्टेशन में, सर वो मतलब 1257 पे जाना जरूरी था सर, डायरेक्ट 251 पे नहीं जा सकता था?
क्योंकि अल्टीमेटली डेस्टिनेशन इसकी मतलब उसके बाद ही थी, तो उसको मतलब 1257 पे जाने की क्या जरूरत थी? तो इनका सिस्टम ऐसे रखा हुआ है इन्होंने कि दे ब्रिंग इट टू सी, ये गुड़गांव लिखा है लेकिन ये गुड़गांव में हो सकता है ये लोकेशन गुड़गांव के पास, बट इट इज फॉर द फुल एनसीआर। तो इसमें से गाड़ियां ऐसे निकलेंगे कि गुड़गांव की गाड़ियां, गुड़गांव के मटेरियल, सी यहाँ पर जो मटेरियल आता है ये गुड़गांव का खाली मटेरियल, गुड़गांव का मटेरियल नहीं आएगी, इसका गुड़गांव का आएगी, साउथ दिल्ली होगी, वेस्ट दिल्ली होगी, ईस्ट दिल्ली होगी, नोएडा भी हो सकता है, गाजियाबाद भी हो सकता है, या ऑनवर्ड जम्मू का भी हो सकता है, चंडीगढ़ का भी हो सकता है। ठीक है, इट्स अ क्रॉस टॉक लोकेशन। तो वहां पर क्या है कि वो लोकेशन मतलब पर्टिकुलर मेरा घर का लोकेशन नहीं देखते हैं, उसका फुलफिलमेंट सेंटर नहीं देखते। उनका क्या है कि अच्छा ये मटेरियल गुड़गांव जाना है, ये मटेरियल चंडीगढ़ जाना है, ये मटेरियल लखनऊ जाना है, ये मटेरियल कहीं और मतलब ये समझो कि रोहतक जाना है, ठीक है, या अमृतसर जाना है, पटियाला जाना है, जहां भी। तो दैट इज द सॉर्टिंग दैट हैपेंस हियर एट दैट हाई लेवल। तो उस हाई लेवल वाली सॉर्टिंग होने के बाद में उसके नेक्स्ट लेवल की सॉर्टिंग होनी है। गुड़गांव का मटेरियल सॉर्ट कर दिया, फिर गुड़गांव का मटेरियल क्या है कि वो आसपास ही है ना, जस्ट नेक्स्ट 10 किलोमीटर के अंदर, तो उसको नेक्स्ट लेवल ऑफ सॉर्टिंग करना है। तो उसका जो जगह नहीं होगा या उसका फैसिलिटी उसके अंदर नहीं रहेगा, तो उस मटेरियल को उठा के दूसरे लोकेशन ले जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर उसको और सॉर्टिंग करते हैं। अच्छा गुड़गांव में सेक्टर 50 में, सेक्टर 10 में, सेक्टर 20 में, सेक्टर 14 में वो सॉर्टिंग हो रहा है इन द सेकेंड लोकेशन, जो 251 वाला लोकेशन जो है, राइट। सो अगर इस लोकेशन में ये 353 वाला लोकेशन जो है, इस लोकेशन काफी बड़ा है, ये अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, लखनऊ, जहाँ नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव वगैरह सॉर्टिंग करने के बाद वहां पर और उसके उतना जगह के बाद में और भी जगह है थोड़ा साइड पे, तो गुड़गांव का मटेरियल वहां ले जाएंगे, साइड पे कर देंगे, और वहां पर पूरा 14 सेक्टर, 13 सेक्टर, 30 सेक्टर वगैरह जो भी है उसको सॉर्टिंग करके वहां जिस उसके नजदीक जो भी फुलफिलमेंट सेंटर है वहां पर भेज देंगे। तो आपको ये नहीं दिखेगा तब। तो अभी लगता है कि इसका काम है। देखो ऐसे लोकेशंस, क्रॉस टॉक लोकेशंस मिलते हैं, मतलब देखा जाता है तो करीबन आधा किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, ठीक है, और चौड़ाई उसका 50 मीटर है। मतलब इस साइड पे गाड़ी आ रही है, इस साइड से गाड़ी निकल रही है, इधर गाड़ी लगी हुई है, यहाँ से अनलोड हो रहा है, वो गाड़ी घूम के वहां पर फिर इधर आके खड़े हो जाती है, वहां पर लोड होके निकल जा रही है। तो there are different purposes, but your question is very correct. Why couldn't it have been done here? It can be done if there is no space, then they want to do finer, क्योंकि यहाँ आने के बाद में देखो कितना सॉर्टिंग करना पड़ता है। यहाँ बेंगलुरु से ये नॉर्थ का जितना भी है, गुड़गांव और गुड़गांव के आगे जितना भी है, वो सारे माल 1 2 3 4 ट्रक में भेज दिए इन्होंने, जितना भी कंसोलिडेशन हो सकता है। बड़े बड़े 40 फीट की ट्रक वगैरह ऐसे भी आ जाते हैं, कंटेनर्स वगैरह। तो यहां से इस लोकेशन में लाने के बाद में यहां पर सॉर्टिंग क्या हो रही है, सेक्टर वाइज या कुछ ऐसे उनका फुलफिलमेंट सेंटर वाइज उसका सॉर्टिंग कर देते हैं। फुलफिलमेंट सेंटर के आने के बाद में देन वो एड्रेस देख के उस हिसाब से सॉर्टिंग करके बाइकर को देते हैं। बाइकर नंबर 1, बाइकर नंबर 2, उसका रूट ये है, बाइकर नंबर 3 का रूट है। मतलब वो इस लेवल से शुरू करके नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल करके फिर बाइकर जब डिलीवरी करता है वो एक तरफ से सॉर्टिंग करके वो भी अपने इस बैग के अंदर कैसे रखता है, मेरा रूट पहले उस पर्टिकुलर कॉलोनी के अंदर 1 से 80 तक घर का नंबर है, लेकिन क्या है वो जैसे अप्रोच करता है उसको, वो 80 से अप्रोच करता है, तो उसका सीक्वेंस कैसे बना के रखता है उसके अंदर, जो उसके बैग में वॉट एवर इज द पार्सल अवेलेबल, मतलब 75, 52, 35 ऐसे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको, या वहां पर क्या है कि आमने सामने भी हो सकता है, तो उनको मालूम है, तो उस हिसाब से उसको पार्सल्स को बैग में पैक करके रखा है, तो ही इज एबल टू टेक इट क्विकली एंड गिव इट यू। तो वो भी एक लेवल का सॉर्टिंग करता है, फिर लाके आपके हाथ में दिला देता है। ओके, तो फंडामेंटली टू सॉर्ट इट डाउन, ड्रिल इट डाउन, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग मल्टीपल फैसिलिटीज, उसके लिए स्पेस चाहिए बस। हेलो सर। हाँ जी सर जैसे ये डिलीवर हो गया, मतलब प्रोडक्ट, और कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न करेगा, तो वो फुलफिलमेंट सेंटर में आएगा या क्रॉस डॉक में जाएगा फिर?
या वेंडर के पास जाएगा डायरेक्ट? डायरेक्ट तो नहीं जाता है, क्योंकि वो लॉजिस्टिक्स बहुत महंगा हो जाएगा। मोस्ट लाइकली वो क्या करता है, वो फुलफिलमेंट सेंटर में वापस इसी रूट पे चला जाता है, या कभी कभी क्या होता है कि रिटर्न कम रहता है तो क्या करते हैं, उसको यहां से उठा के यहां ले जाते हैं, इस मेन फैसिलिटी में ले जाते हैं। रिटर्न का माल क्या है कि जो मटेरियल जाता है उसका 4-5% का रिटर्न का माल हो जाता है। तो ये जो है यहाँ से कलेक्ट करके, शायद आई डोंट नो फॉर श्योर यहाँ जाता है कि यहाँ जाता है, बट माय गेस इज दैट ये यहाँ सीधा जा सकता है, यहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पहुंचने के बाद में वो वापस अपने रूट से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ तक पहुंच देगा। या शिपर अगर इनके पास में एक कॉन्ट्रैक्ट रखा है कि अगर रिटर्न होती है तो आप ही अपने हिसाब से डिस्पोज कर दो, तो उसका एक फैसिलिटी में एक साइड पे उसका जगह बना के रखागा, जैसे रखा होगा, जैसे आप पिक्चर देखे वहां जाके रख देगा। एंड देयर आर पीपल हु कम एंड देयर आर कंपनीज दैट आर टेकिंग केयर ऑफ द रिटर्न्स आल्सो, वो खरीद के जाते हैं। लॉट ऑफ गुड। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलो। ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में सर बताइए। क्या है ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, बिकॉज ये सब सारा कुछ जो इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है कि ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल रही है, राइट? So we will talk about it. We will talk about WMS and TMS, warehouse management system and transportation management system. Okay, ये warehouse होने के warehouse का sessions होने के आज हो जाएगा warehouse का. Next session we will talk about both WMS and TMS. Okay. ओके सर तो जो जैसे प्रोडक्ट वो जो रिटर्न होगा तो वेंडर के पैसे कट जाएंगे, या मतलब या अमेज़न खुद ही सेल कर देगा ऑटोमेटिक? देखो, अमेज़न कोई लायबिलिटी नहीं लेगा। ओके, मैं उनका कॉन्ट्रैक्ट इतना सही जानता नहीं हूँ, सो आई कैन नॉट से कि ऐसे ही होता है। ठीक है, I can find out. Maybe I can ask somebody from Amazon to come and talk to you guys on the call. I'll see if one of my friends will talk to you. He can tell you what is the principle that is followed. But what happens is, return जो जाता है, अगर शिपर डायरेक्टली उसको ले लेता है तो शिपर के पास चला जाता है मटेरियल, और शिपर का पैसा कट जाता है और आपको पैसा आ जाता है। ओके, दूसरा है कि ये तो शिपर है कॉन्ट्रैक्ट सेइंग दैट आप ही डिस्पोज कर दो मटेरियल, मेरे यहाँ तक लाओ मत, तो अमेज़न डिस्पोज कर देगा। तो जितना बैलेंस कॉस्ट है, अगर वो मटेरियल डिस्पोज हुआ लिए उससे उसका 100 रुपया और डिस्पोज हुआ उसका 20 रुपये में, 80 रुपये का जो लॉस है वो भी वो शिपर के ऊपर ही आएगा। इट विल नॉट बी टेकन बाय अमेज़न। ओके सर। If anybody has any other information, different information, आप में से कोई होंगे ऐसे अमेज़न के साथ डील करने वाले, अपना खुद का बिजनेस होता है, स्टूडेंट्स काफी लोग ऐसे करते हैं, छोटे मोटे कुछ करते रहते हैं साइड पे, तो अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर लो। सर वही नॉलेज लेने थे, अगर ज्यादा वापसी आएगा तो उसमें कैसे होगा? Find out, maybe some of your friends is doing, maybe they have a different experience, share it here. Okay, learn it. When you learn it, please come and share it here, for the reason that somebody else will also come back and share their learning. That is how we learn, all of us learn. Things keep, देखो रोज आना इतना सारे चेंज करते रहते हैं, इवॉल्व होता जाता है, बढ़ता जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो क्या है कि पढ़ाई मतलब ये फॉर्मल पढ़ाई जो आप कर रहे हैं ना, ये तो ठीक है, ये आप अभी क्लोज कर देंगे, एग्जाम लिखेंगे, पास हो जाएंगे, वो सब तो ठीक है। लेकिन दुनिया में जो व्हेन यू आर लर्निंग, व्हेन यू आर वर्किंग, एक्सपीरियंस की जो पढ़ाई होता है, वो पढ़ाई तो हर रोज होता है और हर कोई से होता है। ट्रक का ड्राइवर हो सकता है, ट्रक का क्लीनर हो सकता है, उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं कभी भी मैं टैक्सी में जाता हूँ, इसमें जाता हूँ, मैं तो ड्राइवर से बातें करते जाता हूँ, ये क्या है, वो क्यों ऐसे करते हो, ये क्यों ऐसे करते हो। इतना सुनने को मिलता है, इतना सीखने को मिलता है, बोलो मतलब अनबिलीवेबल स्मॉल थिंग्स। हम अगर बात नहीं करते, पूछते नहीं, तो हम अपना मूवी देख के जाएंगे
फोन पे या किसी से गप्पे मार के जाएंगे तो ये कुछ से सीख नहीं सकते। हाँ, दोनों करना है, ऐसे नहीं कि एक ही कर सकते हैं, दोनों करना पड़ता है, लेकिन करो तभी तो होगा। सर हाँ सर ये जो लॉरी शिफ्ट वगैरह होती है सर, ये हर स्टेशन पे जब साथ में जाते हैं ना सर, हर स्टेशन पे सपोज हर पोर्ट मतलब ये जो मतलब जहाँ जहाँ रुकेगी मतलब हर जगह साथ में रहेगी क्या? लॉरी शिफ्ट और इनवॉइस वगैरह सब हाँ, एंड तक साथ में रहते हैं थैंक यू। ये कौन है भाई? सर। हैदर। Heather, na? I was waiting for this question. I'm saying, like, why are you not even asking you this question? Invoice. Invoice किसके और किसके बीच के डॉक्यूमेंट है? It is a document between the shipper and the buyer. Right? इसमें क्या होता है कि छोटा सा चीज बीच में ये हो जाता है कि हम किससे खरीदते हैं? इनसे खरीदते हैं। ठीक है, अमेजॉन इसका इनवॉइस बनाते हैं इनके बिहाफ में, शिपर के बिहाफ से और आपके नाम पे, तो इनवॉइस एक ही रहता है। अगर आपके पास कोई पार्सल आता है उसके अंदर 3-4 इनवॉइस तो नहीं दिखता है ना, एक ही इनवॉइस दिखता है, और वो इनवॉइस उस पार्सल के अंदर ही रहता है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इनवॉइस जो आपका हमारा 3 डॉक्यूमेंट के ऊपर हम फोकस करेंगे, बाकी चौथा 5वां वगैरह वी डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल इट विल चेंज, बट एटलीस्ट वी विल फोकस ऑन 3 थिंग्स। इनवॉइस जो कमर्शियल डॉक्यूमेंट है बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी, जो लॉरी रिसिप्ट जो ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट है, और तीसरा ई वे बिल है। इन तीनों के ऊपर हम फोकस करेंगे अभी। जो कमर्शियल डॉक्यूमेंट, एक ही कमर्शियल डॉक्यूमेंट बनता है हर कंसाइनमेंट का, हर ट्रांसपोर्ट इसका, ठीक है। और ये मटेरियल क्या होता है कि यहां से उठ के वहां तक वही इनवॉइस आ जाता है, तो एक पीस ये हो गया, इनवॉइस खत्म। दूसरा हमारा क्या है? लेट अस से लॉरी रिसीप्ट। लॉरी रिसीप्ट क्या है? यहां से जब यहां जाता है, वो अमेजन वाला वो बाइकर वगैरह ले जाता है, तो वो एक LR काट देगा या सिस्टम में बना देगा, कोई भी है, ये यहां पर आ जाता है, तो ये एंट्री हो गया मटेरियल, तो इनके पास में हैंडओवर हो गया। फिर कंसोलिडेट होके ये सारे पैकेजेस जो है ये इसका हिसाब हो जाता है, और बेंगलुरु से जो गुड़गांव आता है यहां पर भी एक LR बन जाता है, बिकॉज दिस इज सेपरेट ट्रांसपोर्ट। एक और LR बनता है यहाँ टू यहाँ, दिस पर्टिकुलर प्लेस टू हियर, और हियर टू हियर, और हियर टू हियर। जब भी हैंड शेक होता है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट चेंज होता है, आपका LR बदलता रहता है। और इन चारे चीजों को, ओके, e-waybill will be one. Okay, in e-waybill, if you go into the net and see, there are 2 parts to the e-waybill. One e-waybill is part A and part B. Part A is made by the shipper. The part A will remain the same. Part B will keep changing. तो वो ऐड होता जाएगा जैसे ट्रांसपोर्ट चेंज होता जा रहा है। ओके, तो वहां जाके उसके अंदर जाके वो एंट्री कर देंगे। बट द थिंग इज दैट मेनी ऑफ दीज थिंग्स आर मैनेज्ड बाय द सॉफ्टवेयर। तो हर अगर एक कंसाइनमेंट जा रही है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो सारे अवेलेबल को करते हैं, ऐसे बहुत कुछ कर रखे हैं उन्होंने। सो दैट्स टेकन केयर ऑफ। वहाँ पे मतलब सपोज जैसे कि ये जो स्टेशन पे पहुंचता है 517 AM वाले स्टेशन पे सर, हाँ, यहाँ पे बहुत सारे ई वे बिल बनते होंगे ना, ये बहुत अलग अलग जगह जाता हो। हाँ, पार्ट ए तो बनेगा अलग अलग, पार्ट ए तो ये बना देगा इधर से, पार्ट बी बनेगा, पार्ट बी कंसोलिडेटेड ई वे बिल बन जाता है। पूरा ट्रक का जो मटेरियल है उसका एक कंसोलिडेटेड